तो आज हम सीडीपी, ईवीएस और एसएसटी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः किससे संबंधित हैं? छात्रों के सर्वांगीण विकास से, शैक्षिक संतान के विकास से, छात्रों के मानसिक विकास से या छात्रों के वृत्तिक से? सही उत्तर क्या है? पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः किससे संबंधित हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, छात्रों के सर्वांगीण विकास से इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? आपको नहीं वाला बताना है। स्किनर, कॉलर, थॉर्नडाइक या बीएस ब्लूम? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है बीएस ब्लूम, इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन बीएस ब्लूम ने नहीं किया है। बीएस ब्लूम ने वर्ष 1956 में ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत सीखने के उद्देश्यों का वर्गीकरण ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक रूप से किया है। तो सही उत्तर है इसका बीएस ब्लूम, जबकि अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर, कॉलर और थॉर्नडाइक ने किया है। अगला प्रश्न है, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या है? बालक का विद्यालय ना जाना, बालक का विद्यालय में प्रवेश ना लेना, किसी बालक का एक वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना या बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है किसी बालक का एक वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? प्रस्तावना कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, प्रदर्शन कौशल या समापन कौशल? सही उत्तर क्या है? निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? इसका सही उत्तर है प्रस्तावना कौशल, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मानव विकास का प्रारंभ होता है पूर्व बाल्यावस्था से, गर्भावस्था से, शैशवावस्था से या उत्तर बाल्यावस्था से? सही उत्तर क्या है? मानव विकास का प्रारंभ किस अवस्था से होता है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है गर्भावस्था से, इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, मानव विकास का प्रारंभ गर्भावस्था से होता है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक निरंतर चलती रहती है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, मानसिक, क्रियात्मक, भाषागत, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक एवं सामाजिक विकास आदि सम्मिलित होते हैं। तो सही उत्तर है गर्भावस्था से। अगला प्रश्न है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव या आर.एम. गैनी? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आर.एम. गैनी, इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक आर.एम. गैनी हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष 1965 में किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 1965 में किया गया था। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था बड़ी संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? स्टैनली हॉल, जर्सील, क्रो एंड क्रो या सिम्पसन? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है स्टैनली हॉल, इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। यह कथन स्टैनली हॉल का है और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं, जो कि तूफानी अवस्था होती है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? 40, 36, 30 या 45 मिनट? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 36 मिनट, इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल 36 मिनट लगते हैं। अगला प्रश्न है, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अवलक्षण है। यह कथन किसका है? हॉलिंगवर्थ, गेट्स व अन्य, स्किनर या रॉस? सही उत्तर क्या है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है रॉस, इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अवलक्षण है। यह कथन रॉस का है। अगला प्रश्न है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है।
यह किसने कहा है? गिलफोर्ड, वुडवर्थ, क्रो एंड क्रो या स्किनर? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है गिलफोर्ड, इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह कथन गिलफोर्ड का है। समस्या समाधान का प्रथम चरण है समस्या की पहचान, आंकड़ा संग्रहण, परिकल्पना का निर्माण या परिकल्पना का परीक्षण। सही उत्तर क्या है? समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, समस्या की पहचान, जो कि समस्या समाधान का प्रथम चरण है। अगला प्रश्न है, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? अन्वेषण, सामान्यीकरण, तैयारी या प्रस्तुतिकरण? सही उत्तर क्या है? स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है प्रस्तुतिकरण, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? मंत्रिमंडल में, विधानसभा में, लोकसभा में या पंचायती राज संस्थाओं में? सही उत्तर क्या है? भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? बताइए सही उत्तर क्या होगा? बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है पंचायती राज संस्थाओं में, इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज संस्थाओं में है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम आयु क्या होनी चाहिए? 50 वर्ष, 45 वर्ष, 35 वर्ष या 30 वर्ष? सही उत्तर क्या है? किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या आयु होनी चाहिए? बताइएगा सही उत्तर क्या है इसका? इसका सही उत्तर है 35 वर्ष, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर में, केरल में, बिहार में या मध्य प्रदेश में? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है केरल, 1959, इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब हुआ था? केरल में हुआ था और 1959 में हुआ था। अगला प्रश्न है, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? चुंगी कर, गृह कर, मनोरंजन कर या उपरोक्त सभी? सही उत्तर क्या है? नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, नगर निगम द्वारा चुंगी कर, गृह कर और मनोरंजन कर, उपरोक्त सभी कर लगाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? मानसून, गर्म मरुस्थल, टुंडा प्रदेश या टेगा? सही उत्तर क्या है? बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है टुंडा प्रदेश, इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, रेंडियर जिसे सामान्यतः बारहसिंगा के रूप में जाना जाता है, यह हिरणों की एक प्रजाति होती है। किसकी? यह हिरण की एक प्रजाति है जो आर्कटिक, उप आर्कटिक, टुंडा प्रदेश, उत्तरी यूरोप, साइबेरिया आदि क्षेत्र में पाया जाता है और इसे उत्तरी अमेरिका में कारिबू के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी अमेरिका में इसे कारिबू के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर है इसका टुंडा प्रदेश, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? डाउन्स, कंपास, पंपास या प्रेरीज? सही उत्तर क्या है? कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? बताइए सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है कंपास, जो कि ये शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है, जबकि डाउन्स, पंपास और प्रेरीज यह शीतोष्ण घास प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप
या अफ्रीका? सही उत्तर क्या है? जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? इसका सही उत्तर है एशिया। इसका सही उत्तर है। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, थार मरुस्थल में या झारखंड में? सही उत्तर क्या है? भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है। याद रखिएगा, भारत में थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती है। भारत सरकार द्वारा थारू लोगों के अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या उड़ीसा में? सही उत्तर क्या है? भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, छत्तीसगढ़ में इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, भिलाई इस्पात संयंत्र दुर्गा जिला छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना 1955 में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। तो सही उत्तर है इसका छत्तीसगढ़ में, जो कि भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? काइटन, लीच, यूप्लेक्टला, इक्नस? सही उत्तर क्या है? निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है यूप्लेक्टेला। इसका सही उत्तर है, जो कि एक अचल जीव का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन अणुओं की इकाई है अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लूकोज या विटामिन? सही उत्तर क्या है? प्रोटीन अणुओं की इकाई क्या है? इसका सही उत्तर है अमीनो अम्ल। इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, प्रोटीन अणुओं की इकाई अमीनो अम्ल है, अमीनो अम्ल है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अधवृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय या यकृत, जिसे लीवर कहते हैं? सही उत्तर क्या है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? इसका सही उत्तर है यकृत, जिसे लीवर कहते हैं। यह मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह केवल कसी रुकी प्राणियों में पाई जाती है। इसका भार 1.2 से 1.4 किलोग्राम के मध्य होता है। इसे शरीर का अधिक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। क्या माना जाता है? इसे शरीर का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। यकृत के चारों ओर संयोजी ऊतकों का आवरण होता है, जिसे गिलीसन कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे गिलीसन कैप्सूल कहते हैं। यकृत पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सही उत्तर है इसका यकृत, जिसे लीवर कहते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है गौरैया, मोर, सारस क्रैन या तोता? सही उत्तर क्या है? बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सारस क्रैन, जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का राज्य का पक्षी सारस क्रैन है। सारस क्रैन विश्व का सबसे लंबा उड़ान भरने वाला पक्षी है। क्या है? सबसे उड़ान भरने वाला पक्षी है। इस पक्षी की लंबाई 180 सेंटीमीटर तक होती है। भारत में यह पक्षी पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, पंजाब और उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। सारस क्रैन को पानी वाला दलदलीय इलाका पसंद होता है। याद रखिएगा, सारस क्रैन को पानी वाला दलदलीय इलाका पसंद होता है। सारस क्रैन का जूलॉजिकल नाम है गिरस एंटीगोन है। क्या है? गिरस एंटीगोन है इसका जूलॉजिकल नाम। तो इसका सही उत्तर है सारस क्रैन। तो दोस्तों, ये थे CDP, EVS और SST के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जब आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो एक सब्सक्राइब तो जरूर बनता है। तो ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे जब तक आपका
यूपी टेट और सी टेट नहीं आ जाता। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।